Welcome once again with a big job update. गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है 3588 प्लस वैकेंसीज हैं। सबसे बड़ी बात है कि परमिट पोस्ट्स हैं। अगर आपने 10th पास किए हैं या आपने ITI डिप्लोमा किए हैं तो आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आई है। क्या कुछ सैलरी रहेगी, एज क्या रहने वाली है, लास्ट डेट कब रहेगी, अप्लाई आपको कैसे करना है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन से ये वैकेंसीज हैं और किस डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसीज एडवर्टीज की हैं। अक्रॉस कंट्री जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए भी वैकेंसीज अलग से नोटिफाई कर दी गई है। सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब की तलाश में है और जॉब रिलेटेड कंटेंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले सारी जॉब रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो फटाफट चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जहां पे हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो ये आप स्क्रीन पे यहां पे देख पा रहे हैं 35 पेजेस का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अक्रॉस स्टेट्स जो हैं आप यहां पे जॉब्स देख रहे हैं, लेकिन इनमें यहां पे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी वैकेंसीज हैं। क्या वैकेंसीज हैं ये आप यहां पे चेक कर सकते हैं। देखिए, कांस्टेबल कोबलर 67 वैकेंसीज, कांस्टेबल टेलर 19 वैकेंसीज, कांस्टेबल कारपेंटर की 38 वैकेंसीज, प्लम्बर की 10 वैकेंसीज, पेंटर की 5 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन की 4 वैकेंसीज, पंप ऑपरेटर की 1 वैकेंसी, अप होलिस्टर की 1 वैकेंसी, वाटर करियर की 737 वैकेंसीज, वॉशरमैन की 337 वैकेंसीज, कांस्टेबल बार्बर की 121 वैकेंसीज, स्वीपर की 687 वैकेंसीज, कांस्टेबल वेटर की 13 वैकेंसीज और कुक यहाँ पे बताया गया है तो कुक की 82 वैकेंसीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है। एक तो आपने मैट्रिक पास किया हो यानी 10th पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और उसके साथ साथ आपने ITI डिप्लोमा किया हो रिलेवेंट ट्रेड में। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन को जहां से हम मजीद सारी डिटेल्स को कवर करते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, 1 बाय 1 चीजें मैं डिस्कस करूंगा, आखिर तक बने रहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा। 25 जुलाई से लिंक ओपन किया गया है और 23 अगस्त 2025 12 बजे तक लिंक ओपन रखा जाएगा और यहां पे आप अक्रॉस इंडिया किसी भी इंडिया की स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रह रहे हो तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पोस्ट होंगे आप अगेंस्ट दो ही वैकेंसीज यहां पे अप्लाई करें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 25 जुलाई से लिंक ओपन किया गया है, 28 अगस्त तक जो है ये फॉर्म्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद नोटिफिकेशन। 23 अगस्त में आपको बता रहा हूं, 23 अगस्त 2025 को यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस में बताया गया है तो आप पोस्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। ट्रेड टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले देख लेते हैं तो तब जाके हम बाकी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक डिटेल नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों मेल फीमेल से इन्वाइट किया जा रहा है। इंडियन सिटीजन यानी अक्रॉस स्टेट्स जिसमें 3588 कुल मिला के वैकेंसीज है, जिनमें 3406 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 182 वैकेंसीज जो हैं वो फीमेल्स के लिए अलग से रखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, आप नोट आप करें कैंडिडेट से कहा जा रहा है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट या एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई करें। तो अपनी स्टेट में आप अप्लाई करें और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, आपके पास होना लाजमी है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे याद रखें, स्क्रॉल डाउन जब करता हूँ नोटिफिकेशन को तो इस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं तो विंडो ओपन किया जाएगा। करेक्शन विंडो भी आप यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अगर आपसे कोई जो है एरर हो गया हो तो उस एरर को दूर करने के लिए एक विंडो ओपन किया जाएगा जहाँ पे आप करेक्शन अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कर सकते हैं। तो 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा। जो कैंडिडेट्स है चाहे अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों, उन्हें 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी प्लस 50 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी, तो कुल मिला के 150 रुपये का ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और BSF में सर्विंग और एक्स सर्विसमैन जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ़ी पेमेंट से। ये फ़ी जो है ये आपको ऑनलाइन जो है पेमेंट करना पड़ेगा।
तो रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है? J&K लद्दाख के लिए जो है, जम्मू डिवीजन के लिए, पंजाब वगैरह, ये रिक्रूटिंग एजेंसीज यहाँ अलग नोटिफिकेशन में बताया गया है। आप जिस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने रीजन का इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो एज की जहाँ पे बात है, मिनिमम एज 18 ईयर्स बताया गया है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स बताया गया है, लेकिन ये जो अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कुछ भी नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप नोट करें, ट्रेडर सब कांस्टेबल, चाहे कारपेंटर हूं, प्लम्बर हूं या इलेक्ट्रिशियन हूं, पंप ऑपरेटर हूं या अपहोल्स्टर हूं, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस 2 साल सर्टिफिकेट कोर्स ITI से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर एंड खोजी, इसके लिए एक तो मैट्रिकुलेशन है और साथ साथ में रेस्पेक्टिव ट्रेड में प्रोफिशिएंसी हो, और आप रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ट्रेड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करेगी, आप उस ट्रेड टेस्ट को पास कर पाए। फिर कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स आपने किया होना चाहिए। तो इसके अलावा जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट के बाद उसके लिए नॉर्म्स यहाँ पे मुकर्रर किए गए हैं, मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको रेस वगैरह सारा कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और सिलेबस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो उसके बाद आप जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 3rd फेज में ये है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और वो जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट भी आप जब क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद ही यहाँ पे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है। तो 28 अगस्त से पहले आप यहाँ पे अप्लाई करें। मेडिकल एग्जाम भी आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में मेंशनड है। अगर कोई ऐसी डिटेल है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है तो वो आप इस नोटिफिकेशन के देख सकते हैं। BSF recruitment.bsf.gov.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस डिटेल नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो अपने रीजन में कितने आपके वैकेंसीज हैं वो इसके एनेक्सर्स में दे दिया गया। वहां पे सारा डिटेल्स बताया गया है कि किस रीजन में, किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में कितने पोस्ट्स हैं। तो मैं आपको बताता चलो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी अलग से वैकेंसीज नोटिफाई कर दी गई हैं। तो जो कैंडिडेट्स भी इन पोस्ट्स में इंटरेस्टेड और एलिजिबल है वो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में ये नोटिफिकेशंस निकाली गई है। अच्छी वैकेंसीज हैं तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि कम से कम फी यहाँ पे आपको पे करना होगा। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल के साथ आप बने रहे। तो मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।